मेरे पास तो आशीर्वाद के लिए आने को वक्त नहीं था। मैंने सोचा मैं ही चल के दे दूं। वैसे भी आजकल माँ के आशीर्वाद की क्या कीमत है। अरे माँ, तो कैसी बातें कर रही है? सदा सुहागन, खुश रहो। माँ, ये तो तूने जितनी को आशीर्वाद दिया, अब मुझे भी देना। दिया है, तुझे भी बहुत दिया है, पर अब तुझे दिखाई नहीं देता तो मैं क्या कर सकती हूँ। रामनाथ जी, आपने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। वैसे मैंने भी इसे कुछ बुरा नहीं सिखाया था, तो पता नहीं ये ऐसे कैसे निकला। पर इसमें आप क्या कर सकते हैं? हम तो बस बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको भी तो उस लायक बनना पड़ेगा ना। मैं तुझसे नहीं कह रही हूँ बेटा, अब तो तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कोई तबीयत खराब है? नहीं नहीं, आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा है? अकाउंट्स का काम है ना मेरा, इसमें क्या मजा? अजी उसी में तो मजा है। कर ले मजाक। सब एडिटर है तू, यहाँ क्रिएटिव आदमी है भैया तू, हम ठहरे फिगर्स वाले। अजी फिगर्स वालों ने ही तो अपनी फिंगर पे नचा रखा है दुनिया को। अच्छा, और क्या, सारी दुनिया इकोनॉमिक्स पर टिकी है। पर भैया अखबार की दुनिया में तो तू जैसों की चलती है। ना ना बाबूजी, अखबार की दुनिया बाहर की दुनिया से अलग नहीं है, इसलिए आप यहाँ अपने आप को सबसे पहले तो किसी से कम इंपॉर्टेंट मत समझो। ओ, मेरा हौसला बढ़ा रहा है। अजी हौसला तो बढ़ाएंगे आप हमारा, क्योंकि अकाउंट्स आपके पास है, तो बड़ा कौन हुआ, जिसके पास तिजोरी की चाबी है, जिसके पास कलम। अब ऐसे बोलेगा तो क्या, आप बड़े हैं बाबूजी। अब देखिए, जैसे पहले घर में आप कमाते थे, ठीक, मतलब नहीं, मतलब ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर भूतकाल में जा रहा हूँ, आप कमाते थे, हम खाते थे, लेकिन अलमारी की चाबी किसके पास रहती थी? माँ के पास। घर में चलती किसकी थी? तेरी माँ की। बस वैसे ही यहाँ भी हम सब चाहे जो कर लें, लेकिन अलमारी की चाबी आपके पास है, तो बड़ा कौन हुआ? यार कपिल, बातों ही बातों में तूने मुझे दैनिक कुक की माँ बना दिया। शैतान। माँ, माँ, माँ। क्या है? क्यों हवा के घोड़े पे सवार रहता है? माँ तू कहाँ जाकर आई है? क्यों? मैंने जो पूछा उसका साफ साफ जवाब दे। इतनी पूछताछ तो तेरे बाबूजी ने भी नहीं की अभी तक, और तू है कि तू राजीव के यहाँ जाकर आई है? हाँ, क्यों? तो क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्यों? अरे ये पूछने वाला तू कौन होता है? वो मेरा बेटा है। अच्छा, तो अब वो तेरा बेटा हो गया? हो गया नहीं, वो मेरा बेटा है। जैसे तू है, कपिल है, वो भी मेरा बेटा है। और बाबूजी ने कहा कि उसका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं, उसका क्या? मेरा मेरी औलाद से खून का रिश्ता है, खून का। अगर भगवान भी आकर कह देना कि रिश्ता नहीं है, तो भी मैं नहीं मानूं। पर माँ, बाबूजी ने तो। तू कितना जानता है अपने बाबूजी को? हाँ, और फिर 4 दिन हुए तुझे पैदा होके मुझे सिखा रहा है, अपनी माँ को सिखा रहा है कि बाबूजी ने ये कहा था। हाँ, मुझसे ज्यादा जानता है तू अपने बाबूजी को। नहीं। तो फिर ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे माँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ और तू उल्टा मुझे ऐसे बोल रही है। अरे माँ, मैं तो सिर्फ, मुझे इस बात का दुख हुआ कि तू राजीव को मिलने चली गई और उल्टा तू मुझे डांट रही है। मेरा क्या है, करो अपनी मर्जी की। हाँ, मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख हुआ कि जिस आदमी की वजह से तुम लोग की नाक कटी। अग्नि, तू फिर बदतमीजी कर रहा है? हाँ माँ, मैं तो सिर्फ बदतमीजी से बोल रहा हूँ, लेकिन राजीव ने बदतमीजी की है, और इसी राजीव के लिए मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दी थी, और इसमें मेरी हैसियत ऐसी हो गई थी, और राजीव ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द ही बोला वो मुझसे। अब वो रामनाथ का दामाद बन गया तो क्या अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है? वो क्या चाहता है हम उसके जूते चाटे? माँ, मैं तो सिर्फ ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन तू तो उससे मिलने गई थी। हाँ, गई थी उससे मिलने, उसे आशीर्वाद देने गई थी। वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। इससे ज्यादा भी करो तुम लोग, तब भी हम तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। लेने नहीं आओगे तो तुम्हारे पास आके देंगे, क्योंकि हमारी औलाद हो ना तुम, तुम्हारे लिए तो हम बुरा सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये सब बातें तुम्हारी समझ में तब आएगी जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी। हाँ, बहस कर रहा है मुझसे। नहीं ठीक है,
तू सही मैं गलत, बस। बस क्या? जितनी बेवकूफी की बातें करनी थी वो तो कर ली तूने। माँ, इस राजीव के लिए इंसल्ट सही है मैंने, इस घर की इज्जत के लिए इंसल्ट सही है मैंने। शीन ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना। तो अब क्या हमें चौराहे पे खड़ा रख के नीलाम करेगा? माँ, अरे घर के लिए थोड़ा सा अपमान क्या सह लिया? तूने तो बस आरती बना ली, दिन में 10 दफा सुनाता है। और यहाँ देखो, हमारी सारी उम्र निकल गई तुम लोग के लिए अपमान सहते सहते, हमने तो एक बात भी नहीं सुनाया। तो क्या होता क्या है ये मान अपमान? अरे घर में मान अपमान कैसा? और फिर तू कहीं का राजा है क्या? खबरदार, जो फिर कभी ऐसी ओछी बात कही तो कान पकड़ के मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। आज भी इतना जिगरा रखती हूँ मैं, समझा ना? ठीक है माँ, तू सही मैं गलत, तू बस खुश रह। अरे कहाँ से खुश रहूंगी मैं? तुझे अकल आएगी तब ना। क्या हुआ माँ? अबे देख ना, इसकी हिम्मत तो देख, मुझे सीख दे रहा है। अरे आपको मालूम तो है कितने पगले हैं, छोड़िए ना। हाँ पगला है, लेकिन उसे शिक्षा देनी पड़ेगी, समझी ना? अरे माँ जब देखो तब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अरे 50 दफा समझाया कि भाई दिमाग जरा ठंडा रखो, सुनता ही नहीं। कल को वो कहीं मुंह काला करके आएगा तो हमसे दूर चला जाएगा, क्या हम उसे आशीर्वाद देने नहीं जाएंगे? अरे माँ बस करो ना, क्यों परेशान हो रही हो? चाय बना दूं? नहीं छोड़ ना, सारा मूड खराब कर दिया उसने। क्या बात कर रही हो माँ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? अच्छा ये तो बताओ, राजीव भैया के यहाँ गई थी, क्या हुआ? जितनी मिली? थी ना वहां पे, आशीर्वाद दिया है। रामनाथ जी भी थे। अब बस तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए तो हमें भी शांति। कमाल कर रही हो माँ, झगड़ा अपनी भैया से हुआ हाँ, और मुझे घर से निकाल रही हो? अरे बेटा, दूसरों की बेटियों को ब्याह ब्याह के अपने घर ला रही हूँ, अपनी बेटी भी तो किसी को देनी पड़ेगी ना। नहीं माँ नहीं। अरे यही तो रिवाज है बेटा। हेलो, राजीव स्पीकिंग। हम शीन बोल रहे हैं। अरे शीन, हाँ बोलो, कैसी हो? क्या कर रहे हैं आप? बिजी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ, तुम बोलो ना। कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे क्या हुआ, बोलो ना तुम। वो क्या है कि हम सोच रहे थे कि घर के लिए बना बनाया सा सस्ता फर्नीचर ले लें। सस्ता क्यों भाई? वो राजीव जी, हम बैंक में कैशियर हैं ना, तो जितना फर्नीचर लोन बैंक सैंक्शन करे उसी में। अच्छा ठीक है, तो ले लो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है कि हम यहाँ किसी को जानते नहीं। कश्मीर की तो बात ही अलग है, वहाँ अहमद चाचा का नंबर घुमाया और बस। पर यहाँ बम्बई में तो हमने सोचा कि आपको ही। आपने सोचा कि आपको ही अहमद चाचा बना देते हैं? अरे नहीं नहीं, आपको कैसे? Hey, नहीं शीना, I was just joking. क्या करें यार, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही बढ़ता जा रहा है। अरे Anyway, छोड़ो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, तुम उस नंबर पे फोन कर लो। हाँ ओके, लिखो 632 5895। 5895। ओके जी। हाँ, और सुनो शीन। हम क्या सुनाएं? ठीक है फिर मत सुनो। एक बात कहें, अगर आप बुरा न माने तो? बोलो। पता नहीं, आपकी आवाज से, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज से परेशान हैं या। लाइफ शीन, लाइफ इज लाइक दिस ओनली। तो क्या किया जाए? चाय पिए? चाय? हाँ, अब अगर आपको हमारे साथ चाय पीने में कोई एतराज नहीं है तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आधे घंटे में हवेली रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल। ओके, क्या? बाय बाय। हेलो। हाय, क्या कर रहे हो राजीव? कौन सी इतनी? अच्छा एक काम करें, शाम को कहीं बाहर चले? अरे यार, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है और तुम्हें बाहर खाना खाने की पड़ी हुई है। कम ऑन यार।
सच तो यह है बाबूजी कि इस अखबार में भी विज्ञापन और बिकने वाली खबरों को जिंदगी की सच्चाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है। अरे फिर तो ये कोई अच्छी जगह नहीं हुई बेटा। क्यों? क्यों क्या? सच जहाँ फायदे के सामने छोटा हर पड़ जगह जाए। यही देखा है मैंने बाबूजी। हर जगह? और क्या, मैं जब जब माँ के साथ मंदिर गया तब तब मैंने देखा कि पुजारी जी मुस्कुराते हुए मोटी सी माला और आशीर्वाद उसी को दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है। वो तो कोई कोई पथभ्रष्ट हो जाता है। हर जगह भ्रष्ट हैं। नहीं पर माँ बाप को देख लीजिए, माँ बाप को भी वही औलाद अच्छी लगती है जो ज्यादा से ज्यादा कमाती है। फिर अखबार वालों का क्या है, वो क्या त्याग करने कंपटीशन में उतरे हुए हैं? वो भी वही छापेंगे जो ज्यादा बिकेगा। सच्चाई बिकती कहाँ है बाबूजी? सच्चाई तो ये है कि देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है कि हम सब करप्ट हो चुके हैं। और सच्चाई ये है कि किसी को किसी की चिंता नहीं। घुटन ही घुटन है, कोई बदलाव नहीं। वक्त कब से मुर्दा है, कोई साथ नहीं। तो कोई पढ़ेगा इसे? लोगों को पढ़नी है सुबह ही सुबह बलात्कार की खबरें, युद्धों की संभावनाएं। लोगों को पढ़ना है फिल्मी गॉसिप कि कौन सी हीरोइन किसके साथ सो रही थी और अब किसके साथ सोने की उसकी संभावनाएं। ये पढ़ने में लोगों को मजा आता है। अब ऐसे में आप किसी छोटे से गांव की सूखी हुई खबर छापेंगे, कौन पढ़ेगा? ऐसे में कैसे छापें कि औरतों पे शोषण हो रहा है? ऐसे में कैसे छापें कि कश्मीर के विस्थापितों को फिर से अपनी जन्मभूमि पाने की कोई सूरत नहीं? हम नहीं छाप सकते। हमें छापनी है तेंदुलकर की सेंचुरी, कुंबले के 10 विकेट, पीस भूपति की टेनिस में जोड़ी हिट, ये सब छापना है। नई नई कारों की तस्वीरें छापनी है अधनंगी मॉडल्स के साथ। कपिल बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तो हमने बचपन में तुझे ऐसे संस्कार दिए थे। हमने तो तुझे सच के मार्ग पर चलने की बात सिखाई थी। कोई गलती कर दी आपने? गलती कर दी? सच की बात सिखाई, ये हमने गलती कर दी? अरे मूर्ख, हमने तो तुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया था। फिर ये तेरे पास तामसिक विचार कहाँ से आ गए? दुनिया से। दुनिया से? दुनिया से, उसी दुनिया से जिसे हर धर्म ग्रंथ ने, या बुद्ध, गांधी, ईसा, कार्ल मार्क्स को मत भूलिए, सब ने अच्छे संस्कार दिए हैं, पर फिर भी युद्ध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है, गरीब घुस रहा है, नेता ये कर रहा है। छोड़िए ना बाबूजी, हमें क्या, ये नंबर मिल जाए हम वक्त। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है तुमने। तो तय होना चाहिए कि अगर ये दुनिया ऐसी है तो क्यों है? बाबूजी आप सेंटिमेंटल होकर इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। कि आप इस उम्र में बुद्ध क्यों बन रहे हैं? अरे बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या बनूंगा? अब तो बिखरने के दिन आ गए हैं, सो ऐसे ही बिखर जाएंगे। हेलो, हाँ, शूट आउट हो गया? कितने 10 मारे हैं? वेरी गुड, हेडलाइन मिल गई बाबूजी, 10 मर गए, शूट आउट हो गया। वेरी गुड। आप हमें बताइए ना अपनी परेशानी। तुम्हें? हाँ, क्यों? नहीं, अब मैं किस हक से तुम्हें अपनी परेशानियां बताऊं? दोस्ती के हक से। दोस्ती? हाँ, अब अगर आप हमें इस लायक नहीं समझते तो नहीं शीन, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो बात बता दीजिए जो आपको रेस्टोरेंट तक में परेशान कर रही है। एक बात हो तो मैं बताऊं, लेकिन कई बात। चलो, कई बातें बता दीजिए। हम यहाँ बैंक से हाफ ले लें। शीन तुम हाँ, बताइए ना। देखिए,
बोझ बनने वाली बातों को ना बता देने से मन हल्का हो जाता है। और हम दोस्त भी थे। समझ में नहीं आता कि कैसे कहूं, पर वो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। कौन? जितनी? और क्या? यू नो शीन, मेरी सिचुएशन क्या है? एक खाना बदोश एकदम। दुनिया समझती है कि मैं रामनाथ स्टील्स का मैनेजर हूं, उनका दामाद हूं, उनके बड़े घर में ऐश करूं। लेकिन शीन, सच्चाई ये है कि मैं अपने एक घर के लिए नहीं बल्कि एक कमरे तक के लिए तरस। वो कमरा जहां मैं रहता था, मेरी माँ रहती थी, मेरे बाबूजी रहते थे, अग्नि था, रचना थी, जहां की हर जगह से मैं अपने आप को जुड़ा हुआ पाता था। मैंने वहां से उखड़ के जितनी से शादी की। जितनी के लिए मैंने अपना वो कमरा, अपना वो बेड, अपना वो कबर्ड सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ आती है मुझसे, लेकिन वहां जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं उनकी नौकरी करता हूं, मेरी माँ मुझसे छूट रही है। जितनी इस बात को बिल्कुल नहीं समझती। आपने उसे समझाया? अरे उसे खुद समझना चाहिए ना, लेकिन कोई समझता ही नहीं। और ऊपर से रामनाथ जी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे आई डोंट नो, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, बस सबके सब बहस करते हैं। इसमें जितनी की क्या गलती है? जितनी की गलती ये है शीन कि वो मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती रहती कि मैं छोटा हूं, गरीबी से निकला हुआ एक कीड़ा हूं जो उसकी वजह से अमीर बन गया। उसने ऐसा कहा? अरे कहा नहीं तो क्या है, लेकिन वो पहले जैसा प्यार तो नहीं करती है ना मुझसे, हमेशा हक जमाती रहती है। हक तो अपने ही जताते हैं। अरे शीन तुम, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितनी की इसमें कोई गलती नहीं है? मुझे तो दिख नहीं रही। तो इसका मतलब फिर मैं गलत हूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि इसमें जितने की क्या गलती है? राजीव, छोड़िए ना।